हेलो गाइस, वेलकम बैक। दोस्तों, पुर्तगाल गवर्नमेंट के नए लॉज के अकॉर्डिंग आप पुर्तगाल का पासपोर्ट कितने टाइम में हासिल कर सकते हो और आपका टाइम कब से स्टार्ट होगा और ये किसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, इन तमाम चीज़ों के ऊपर आज की इस वीडियो में तफसील से बात करेंगे। तो आप तमाम दोस्तों को गुजारिश है कि प्लीज़ वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हो। तो गाइस, जैसा कि आप तमाम दोस्तों को पता है कि पुर्तगाल में सेफ ने अपना काम आईएमओ के सुपुर्द कर दिया और अब आईएमओ हर चीज़ को डील करती है। गाइस, आईएमओ के लॉज के अकॉर्डिंग और प्रैक्टिकली जो लोगों ने अभी अप्लाई किए हैं रिसेंटली, तो उनकी स्टोरीज को सुनने के बाद जो प्रैक्टिकल हुआ है उसके बाद मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि पुर्तगाल में पासपोर्ट आपको जब मिलेगा तो वो आपका टाइम कब से स्टार्ट होगा। दोस्तों, आप बहुत से लोग इसमें बहुत सी चीज़ें बता रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, उस वक्त से स्टार्ट होगा जब आपको पहला कार्ड मिला है, उस वक्त स्टार्ट होगा जब आपके बायोमेट्रिक हुए थे। लेकिन ऐसी कोई भी बात नहीं है गाइज। आईएमओ की तरफ से रिसेंटली जिन लोगों ने डॉक्यूमेंट्स निकलवाए हैं अपने और जो उन्होंने सबमिट किए हैं पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए, तो उनको यही इन्फॉर्मेशन दी गई है कि आपका टाइम तब से स्टार्ट होता है जिस दिन से आपकी फ़ाइल लॉक है। क्योंकि जब आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हो तो आपको एक डॉक्यूमेंट चाहिए होगा आईएमओ की तरफ से जिसके ऊपर लिखा होगा कि आप कब से पुर्तगाल में रह रहे हो और आपका कितना टाइम हो चुका है। तो आईएमओ जो सर्टिफिकेट फ़िलहाल बना के दे रही है उसके अंदर वो जो आपका टाइम काउंट कर रहे हैं वो उस वक़्त से कर रहे हैं जिस वक़्त आपने अपनी फ़ाइल लॉक करवाई थी। पुर्तगाल के अंदर आके आपने जब अपनी फ़ाइल लॉक करवाई थी तो उस वक़्त से आपका टाइम पीरियड पुर्तगाल के अंदर स्टार्ट हो जाता है। तो वो भाई जो पुर्तगाल के अंदर अपना पासपोर्ट हासिल करना चाहते हैं, अगर उनको पुर्तगाल के अंदर 5 साल पूरे हो चुके हैं तो वो भाई अब पासपोर्ट के लिए एलिजिबल हैं, पासपोर्ट वो अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो कन्फ्यूजन है कि आपका टाइम कब से स्टार्ट होगा या कब से नहीं स्टार्ट होगा, तो मैं आपको प्रैक्टिकली बता दिया है उन लोगों की तरफ से जिन लोगों ने रिसेंटली पासपोर्ट अप्लाई किया। तो उनको जो सर्टिफिकेट आईएमओ ने बना के दिया है उस सर्टिफिकेट के अंदर उन भाइयों का जो टाइम स्टार्ट हो रहा है वो तब से स्टार्ट हो रहा है जिस दिन उनकी फ़ाइल पुर्तगाल में लॉक हुई थी। और ये भी बताते चलूँ कि उन दोनों भाइयों की जो एंट्री थी वो लीगल एंट्री थी। वो यूरोप के दूसरे किसी कंट्री से स्टडी वीज़ा पे आए थे और उसके बाद उन्होंने पुर्तगाल में जाकर अपनी फ़ाइल लॉक करवाई थी और अब उन्हें उसी तरीके से उन्हें अपने टैक्सेस वगैरह पे किए। पहले पहला कार्ड लिया फिर दूसरा, तो अब उनका टाइम पूरा हो चुका है और उनकी जो फ़ाइल लॉक हुई थी पुर्तगाल के अंदर, वो फ़ाइल लॉक हुई थी सन 2019 अगस्त के अंदर और इस साल उन्होंने अब सितंबर में उन्होंने पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया। तो अगस्त 2019 को उन भाइयों की फ़ाइल लॉक हुई थी। तो अगर आप लोगों की फ़ाइल भी सन 2019 के आखिरी महीनों के अंदर या सन 2019 के अंदर आप लोगों की फ़ाइल लॉक हुई है तो अब आप लोग पासपोर्ट के लिए एलिजिबल हैं। अगर आप लोग पुर्तगाल का पासपोर्ट अप्लाई करना चाहते हो और उसके लिए आपको किसी लॉयर की हेल्प की ज़रूरत है या अगर आप खुद भी करना चाहो तो आप खुद भी कर सकते हो, लेकिन उसके लिए अगर आपको वकील चाहिए या लॉयर चाहिए तो इस दी गई ईमेल एड्रेस के ऊपर आप हमसे रब्ता कर सकते हो। पुर्तगाल के अंदर हम आपको बेहतर लॉयर प्रोवाइड कर देंगे जो कि आपके बिहाफ पे आपका पासपोर्ट अप्लाई करेगा और उसमें आपकी प्रॉपर हेल्प करेगा। इसके अलावा आपको कुछ रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी होंगी, लाइक फॉर एग्जांपल आपका बैंक अकाउंट वो मेंटेन होना चाहिए पिछले 1 साल से। उसके अलावा आपके ऊपर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, स्पेशली पुर्तगाल के अंदर। आपको लैंग्वेज, आपका एक लैंग्वेज एग्ज़ाम होगा पुर्तगीज़ लैंग्वेज का, वो इतना मुश्किल नहीं होता, वो आप स्कूल में जाके आप सीख लेते हो। और यहाँ पे बहुत से स्कूल हैं जो कि लैंग्वेज के कोर्स करवाते हैं और कोर्स को पूरा करने के बाद आपका एग्ज़ाम होता है और एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है और वो सर्टिफिकेट चाहिए होता है आपको पुर्तगाल में पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए। ऑफ कोर्स अब बहुत ज़्यादा लोग पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो स्कूल जो हैं लिस्बन के अंदर वो तो ऑलरेडी बुक हैं। अगर आपको स्कूल ज्वाइन करना होगा तो वो किसी आसपास के छोटे मोटी काउंटी के अंदर जाके आपको कोई स्कूल बेहतर ज्वाइन करना होगा जहाँ पे जाके आप अपनी लैंग्वेज का एग्ज़ाम दे सकते हो। तो ये रिक्वायरमेंट्स होती हैं गाइस, लैंग्वेज रिक्वायरमेंट होती है, बैंक बैलेंस आपका मेंटेन होना चाहिए, हाउस कॉन्ट्रैक्ट आपके पास मिनिमम 2 साल का तो होना ही चाहिए। इसके अलावा अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है पुर्तगाल के अंदर या कोई बिज़नेस वगैरह तो आप उसके डॉक्यूमेंट्स भी लगा सकते हैं। और वो भाई जिन्होंने पुर्तगाल के अंदर आके किसी पुर्तगीज़ लड़की से शादी की है तो उन भाइयों के लिए फिर बैंक स्टेटमेंट या ये चीज़ें दिखाना ज़रूरी नहीं होता। अगर उनकी शादी को 5 साल पूरे हो चुके हैं तो वो वैसे ही पासपोर्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो ये कुछ रिक्वायरमेंट्स थे गाइस जो कि आप दोस्तों के साथ शेयर किए हैं पुर्तगाल के पासपोर्ट के हवाले से। इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चन हो या कोई चीज़ समझ नहीं आई हो तो आप इस दिए गए ईमेल एड्रेस के ऊपर हमसे रब्ता कर सकते हैं। और पुर्तगाल के अंदर किसी भी किस्म की आपको कोई कंसल्टेंसी चाहिए हो तो उसके लिए भी आप इस दिए गए ईमेल एड्रेस के ऊपर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। ऑफ कोर्स कंसल्टेंसी के कुछ चार्जेस होते हैं जो कि आपको अदा करने होते हैं और उसके बाद हमारी टीम आपको कॉल पे लेके आपकी सारी क्वारीज क्लियर कर देती है। इसी के साथ आप ज़िशान आसम को दीजिएगा इजाज़त। मिलते हैं इसी तरह की किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।